नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। नारेबाजी कर रहे ये लोग एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के सदस्य हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और पुराने पेंशन सिस्टम की फिर से बहाली की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू में एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष उमेश सिंह डूडी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने के बाद इन लोगों ने पुरानी पेंशन सिस्टम की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर 22 दिसंबर को सरकार की अधिसूचना की प्रतियां जलाई जाएंगी। इनका कहना है कि लंबे समय से पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने और नई पेंशन प्रणाली को समाप्त करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। अभी कह रहे हैं, अभी वो जो वार्ड में 3 लड़के हैं जहाँ को संभावित है बदमाश साहब के, उनको भेज रहे और उनको घटना में लिख को सही तरह से। महिलाओं और खासतौर से लड़कियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से इस वॉकेथन रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि अजमेर पुलिस आईजी एस सेंगथीर की ओर से शुरू किए गए आवाज दो अभियान के तहत ही अजमेर में वॉकेथन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुई और इन सभी ने महिला अधिकारों और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस रैली को अजमेर रेंज के आईजी एस सेंगथीर ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। आपको बता दें कि आवाज दो अभियान के तहत पुलिस महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है और कानूनी प्रावधान के बारे में लोगों को मालूम पड़ा और पुलिस जो अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुधार रही है, जो बेहतर करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में लोगों को मालूम पड़ रहा। अब है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, इसमें लगातार इसमें काम करते रहेंगे तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा आगे होगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी और ठंडी हवाओं के असर से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सीकर जिले में सर्दी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सुबह का तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 48 घंटे में प्रदेश में हाड़ कांपने वाली सर्दी से कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसके साथ ही तापमान भी जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। प्रदेश के 4 जिलों चूरू, सीकर, जयपुर और सिरोही में पारा 0 से नीचे चला गया है। माउंट आबू के गुरु शिखर की बात की जाए तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है रात को 4 बजे -3 डिग्री टेम्परेचर आ गया है। जहाँ मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर, बीकानेर जिलों में कुछ स्थानों पर अति शीतलहर की संभावना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मंगलवार तक अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में कुछ स्थानों पर शीतलहर की संभावना है, जबकि अलवर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट तो खुद विलुप्त होने की कगार पर हैं। वो अब धीरे धीरे लोगों की किस्मत बदल रहे हैं। इन दिनों ऊंटनी के दूध की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से करीब 7,000 लोगों को रोजगार मिला है। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि ऊंटनी के दूध से कैंसर जैसी घातक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। साथ ही ऊंटनी का दूध डायबिटीज, टीबी, पीलिया, दमा जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। ऊंटनी का दूध पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और तो और ऊंटनी का दूध पीने से दिमाग के सेल और चार्ज हो जाते हैं, जिससे कि याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। खास बात यह है कि ऊंटनी के दूध में अल्फा हाइड्रोक्सिल अम्ल पाया जाता है, जो कि त्वचा को निखारने में काम आता है। शर्करा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए जैसे कई तत्व पाए जाते हैं और इसके नियमित उपयोग से कई बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार किया जा सकता है। 94 से हम लोग कैमल मिल्क का मार्केटिंग शुरू किया और 2000
कि 2016 में जो है केवल मिल्क को जो है फूड एक्ट में शामिल किया गया, उससे पहले फूड एक्ट में शामिल नहीं था। जैसलमेर के विधायक रूपाराम धनदेव को समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए टोंगा की कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। नई दिल्ली में आयोजित दीक्षांत समारोह में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के एशिया के प्रोफेसर और वाइस चांसलर डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा, सलाहकार क्वांटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए.के. खरे और मानव आहूजा ने इन्हें इस उपाधि से नवाजा। जैसलमेर विधायक को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे जाने के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया है। आपको बता दें कि रूपाराम धनदेव जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साथ ही वे हाल ही में राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए हैं। कोरोना काल में लोगों की मदद और अकाल के समय में गायों को बचाने के लिए दिए गए उनके योगदान की वजह से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मैंने, मेरे साथियों ने और मेरे पास जितने भी जो रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको मिला के प्रयास किया कि नीडी की सहायता की जाए। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता ट्रैफिक जाम में फंसने से भड़क गए। बताया गया कि बृजमोहन अग्रवाल की गाड़ी को काफी देर तक हाईवे पर रुकवा दिया गया, जिससे उनका पारा चढ़ गया और फिर उन्होंने अपनी कार से उतरकर सीधे बैरिकेडिंग पर हल्ला बोल दिया। बताया गया कि पुलिस ने भिलाई में होने वाली सीएम भूपेश बघेल की सभा के लिए ट्रैफिक रोका था, जिसमें बीजेपी नेता भी फंस गए। उन्होंने आरोप लगाया कि घंटों तक फंसे होने के बाद भी उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि सीएम कितने बजे वहां से निकलेंगे। जब तुमको लोकेशन मिलता भगाएगा सब तुम्हारी बात है। मैं भी गृह मंत्री रहा हूं, मजाक समझ रही हो तुम लोग। दरअसल ये हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि सीएम के काफिले के लिए सड़क को जैम कर दिया गया था, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बात यह है कि पुलिस ने सीएम के काफिले को रास्ता देने के लिए जिन गाड़ियों को रोका उनमें एक एम्बुलेंस भी थी। इसी जैम में फंसे बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने पुलिस वालों को फटकार लगाई कि आपके पास सीएम की लोकेशन होगी, उस हिसाब से ही रास्ते रोकें, इस तरह जनता को परेशान ना करें। मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहाँ किसी बात पर हुए विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने अस्पताल के एक कर्मचारी को पीट दिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक बदमाश एक कर्मचारी पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया, जिसके बाद जैसे ही वो अधमरा हालत में नीचे गिरा सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। उनमें 3 तो दौड़ कर निकले तो एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकला। इससे पहले वो सभी उस कर्मचारी से बहस करते दिखाई दिए। बदमाशों ने जिसके साथ मारपीट की वो अस्पताल का चपरासी था, जिसके साथ उन लोगों का विवाद इतना बढ़ गया कि वो सब मिलकर उस पर टूट पड़े। इस पिटाई से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर प्रदेश के महोबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ एक बुजुर्ग से पैसे लूटकर भागने की कोशिश कर रहे एक आदमी को लोगों ने घेर लिया। जैसे ही उन्हें उसकी करतूत का पता चला, उन लोगों ने उसे बीच सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया और फिर तो उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसे किस तरफ से कितने थप्पड़ पड़े। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि 2 लड़के उससे पैसे लूटकर भाग रहे थे, जिसे उसने किसी तरह पकड़ा और फिर वहाँ मौजूद वकीलों और लोगों ने उनमें से एक की पिटाई कर दी। पैरोकार हो या 400 साहब हो, उन्होंने कहा बोला दरोगा जी पहुँच गए। इसकी जानकारी पुलिस को लगते ही वो भी वहाँ पहुँच गई। हालांकि उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी उस पर हाथ साफ करने का मौका नहीं छोड़ा, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बुजुर्ग दरअसल एटीएम से पैसे निकाल रहा था, जिसे बदमाशों ने देख लिया। इसके बाद उन लोगों ने उसे लॉटरी की टिकट का झांसा देकर उसके हाथ से पैसे लूटकर भागने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उन्हें तब भारी पड़ गई जब उसने उन्हें मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तो वहाँ मौजूद लोगों ने लड़के को घेर कर जबरदस्त पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहाँ एक ही परिवार के 2 गुटों में पुराने विवाद की वजह से गोलियां चल गई। खास बात यह है कि फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई हैं। इन तस्वीरों में एक के बाद एक 3 मोटरसाइकिल दरवाजे से अंदर आती दिखी, जिनमें सवार लोगों ने उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया है कि दोनों पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद था, जो पहले हाथापाई तक गया और फिर गोलियां चलने की नौबत आ गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस को इसकी शिकायत कर दी गई। बताया गया कि इस फायरिंग में कुछ लोगों को चोट भी आई, जिन्हें इलाज के लिए फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया।
आपको बता दें, भारत में 70% पारिवारिक झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से ही होते हैं और चंदौली में हुई घटना भी इसी का नमूना थी। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि शाम के वक्त हुए इस झगड़े में कम से कम 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई, जिससे दहशत में आए लोग जान बचाने के लिए घर में घुस गए। गनीमत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, हालांकि कुछ लोगों को चोट आई जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस से आमना सामना हो गया। इन प्रदर्शनकारियों ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्रन के इस्तीफे की मांग तेज कर दी और इसलिए ये लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को गिराने की कोशिश शुरू की। जब काफी देर तक ये कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इसके बावजूद कुलपति के विरोध में उतरे इन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहा और वो नारेबाजी करते रहे। पुलिस वालों के पानी की बौछार करने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर गिर गए, फिर भी वो लोग उठे और बैरिकेड पर चढ़कर अपना विरोध जारी रखा। उन्हें समझाने के लिए वहां मौजूद पुलिस वाले फिर आगे आए और उन्हें इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की सलाह दी। बात यह है कि गोपीनाथ रविंद्रन के कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद से इस्तीफे की मांग को लेकर केरल में प्रदर्शन का दौर जारी है। उन्हें 4 साल पहले कन्नूर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था और पिछले महीने उन्हें दोबारा कुलपति बना दिया गया, जो केरल में अपनी तरह का पहला मामला है, जिसका विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि वाइस चांसलर पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र 60 साल ही है, जबकि प्रोफेसर रविंद्रन 61 साल के होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान खतरे में पड़ गई। कुछ दिन पहले हुई ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि ट्रेन स्टेशन से चली ही थी, तभी महिला ने दौड़कर उसमें चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह में गिरने लगी, जिस पर रेलवे पुलिस के एक जवान की नजर गई। वो फौरन उस महिला की तरफ दौड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली। घर या दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी में कई बार लोग अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही इस महिला को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। गनीमत रही कि वहां मौजूद रेलवे पुलिस के जवान की नजर उस पर पड़ गई, जिससे वो मौत के मुंह में जाते जाते बची। विधाता ने जो हाथ छीन लिए थे वो हाथ मिल जाएं तो चेहरे पर ऐसी हंसी लाजमी है। मुस्कुराना और खिलखिलाना तो बनता है। दिव्यांगों को कॉस्मेटिक हाथ लगाने की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां एक एनजीओ ने वैसे बच्चों को कृत्रिम अंग और कॉस्मेटिक हाथ मुहैया कराए जिनकी जिंदगी असली अंगों की कमी की वजह से बदरंग हो गई थी। इतने दिनों से हमारे पास हाथ नहीं थे और ये हाथ आकर हमें बहुत खुशी हुई और अब ये हाथ से हम जो नहीं हो पा रहा था वो सब कुछ कर सकेंगे, इसलिए बहुत खुश हूँ। दिव्यांग आश्रम है वेसू में, हम वहाँ अक्सर जाया करते थे। वहाँ बच्चे हमारा अक्सर हाथ पकड़ लिया करते थे कि दीदी आप क्या लेके आ रहे हो हमारे लिए, अब नेक्स्ट आ रहे हो तो आप क्या लेके आओगे, क्या लेके आओ, तो कुछ ना कुछ उनके शायद मन में रहता था। तो मैंने सोचा रोज़ उसे शायद कुछ चीज़ें ला के देती हूँ, इससे बेटर है क्यों ऐसा कुछ करूँ कि उनकी ज़िंदगी संपूर्ण हो जाए। तो एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने शुरुआत की इन 15 बच्चों से और इनको जो प्रोस्थेटिक हैंड्स का हमने शुरुआत की है कि शायद ये अपना एटलीस्ट डे टू डे जो चैलेंजेस है उसको फेस कर पाए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चतुर्गण्डे पुष्पाण्डे चतुर्थम् एवं दधिघोरते चामुण्डा गवाहनं जयामि तागत। चंडी पाठ सुनकर आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि ये ऑटो चालक कितना पढ़ा लिखा और धार्मिक है। जितने धार्मिक ये ऑटो चालक हैं उतनी ही अजब कहानी है इनकी। इनके दोनों बेटों में एक सीए है जबकि दूसरा सीएस है, फिर भी ये ऑटो चलाते हैं। इनका कहना है कि ऑटो चलाकर ही इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिहाजा ऑटो चलाना छोड़ नहीं सकते। हाँ, अब इनके ऑटो चलाने का मकसद जरूर बदल गया है। हिंदू है, भगवत गीता पढ़ो, पढ़ करके उसको अमल करो। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अमल करना सबसे बड़ी बात है। दरअसल अभिनेता अनुपम खेर इस ऑटो में बैठे थे और उन्होंने जब ऑटो वाले से पूछा कि वो उन्हें पहचानते हैं तो वो अनुपम को अपने ऑटो में बैठे देखकर चौंक गए। मेरे नसीब है जो आप मेरे ऑटो में बैठ गए। अभिनेता अनुपम खेर भूपति देवदास से इतने प्रभावित हुए कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे एक असामान्य मुलाकात बताया। हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलते ही कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। सबसे ज्यादा बर्फबारी किन्नौर में देखने को मिली है। किन्नौर के मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते किन्नौर में गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। यहाँ के छितकुल, रक्षम समेत ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में आवाजाही बाधित हुई है।
हालांकि प्रशासन सड़क बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार छितकुल, रक्षम, नेसडग और हांगरांग घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 10 इंच बर्फबारी हुई है। किन्नौर में सबसे ज्यादा निचार में 10.2 सेंटीमीटर और कल्पा में 8.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी के चलते बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक हिमाचल में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल के लोगों को सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक किन्नौर, शिमला, सोलन और चंबा में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी होने से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया। राजधानी शिमला समेत 6 शहरों में तो न्यूनतम तापमान 0 के भी नीचे चला गया। इसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मनाली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां आसमान से लगातार बर्फबारी होती रही। वहां के एक इलाके में उस वक्त कई लोग सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ ने तो इस मौसम का मजा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग बर्फबारी से बचने के लिए अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचे सैलानी भी अपने अपने होटलों का रुख करने लगे, क्योंकि मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा था। ऐसे में प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील करने में जुट गया। खबर है कि बर्फबारी की वजह से रास्ते में फंसे कई लोगों की पुलिस और स्थानीय लोगों ने मदद की। यही हाल राज्य के कुछ दूसरे जिलों का भी रहा, जहां अचानक मौसम बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि राज्य में घूमने के इरादे से पहुंचे सैलानी इस बर्फबारी से खुश नजर आए। आपको बता दें कि बर्फबारी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। राजधानी शिमला में तो ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बावजूद पर्यटक शिमला और मनाली समेत दूसरे जिलों में पहुंच रहे हैं, ताकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर वो बर्फबारी देख सकें। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास में -20.3 डिग्री तापमान में जब ये बच्चे आइस रिंग में हॉकी स्टिक लेकर उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। ठंड भले ही यहाँ जानलेवा हो, लेकिन बर्फ पर फिसलते इन बच्चों को हौसले के सामने उसके बिसात कुछ भी नहीं। द्रास के आइस रिंक में इन दिनों बच्चों के लिए आइस हॉकी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप में 45 लड़के और 26 लड़कियों ने ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। खास बात यह है कि ये ट्रेनिंग कैंप 5 दिनों तक चलेगा और इसका आयोजन गोशान विंटर गेम्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें, इस ट्रेनिंग कैंप को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें बिगिनर, बेसिक और एडवांस क्लास शामिल है। शिविर में अलग अलग समूहों में प्रतिभागी रखे गए हैं और इन्हें आइस हॉकी की बारीकियां नेशनल लेवल के कोच सिखा रहे हैं। आपको बता दें, 16 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2022 तक नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है और इसी को देखते हुए इस ट्रेनिंग कैंप में बच्चे -20.3 डिग्री तापमान में भी पसीना बहा रहे हैं। देविका नदी का तट उस वक्त रोशनी से नहा उठा जब यहाँ एक साथ हजारों दीपक जलाए गए। साथ ही बिजली की लाइट से देविका तट को देवनगरी सा सजाया गया। खास बात ये है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका नदी के तट पर हरिद्वार, काशी और चित्रकूट की तर्ज पर शाम को आरती का आयोजन एक उत्सव की तरह शुरू हो चुका है। देविका नदी के तट पर संध्या आरती की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत और अलौकिक हैं। खास बात यह है कि इस संध्या आरती में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी देविका घाट पहुंचे। इसकी वजह से ऐतिहासिक लम्हा यादगार भी बन गया। कि वही देविका, वही नदी, वही उधमपुर के लोग अनेकों पीढ़ियां इस नदी के किनारे पल पल कर प्रवान चढ़ी और यही समाप्त भी हो गई। लेकिन इतने वर्षों से किसी ने देविका की चिंता नहीं की। शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी जैसा कोई महात्मा पुरुष इस धरती पर उतरे और उनके कर कमलों से ये काम अंजाम हो। आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी का ये हुनर इससे पहले आपने बहुत कम देखा होगा। आपको बता दें, ये अद्भुत तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जम्मू में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय थांग ता चैंपियनशिप की हैं, जहां 24 प्रदेशों से आए मार्शल आर्ट के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ राष्ट्रीय स्तर के मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया। खिलाड़ियों ने अपने कुशल प्रदर्शन से खेल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत फुर्ती, मतलब अब उसमें अपन को फुर्ती, अपनी स्टैमिना सबका यूज़ करना पड़ता है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे सुन रखा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा आतंकवाद और मतलब बहुत सी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, उस तरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको बता दें, जम्मू के एमए स्टेडियम में चल रहे थांग ता चैंपियनशिप 4 दिनों तक चलने वाली है और इसमें 24 प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। Apart from this, we have already done 5 or 6 national championships. Another 18 are in pipeline.
जिसमें हम कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार एथलीट्स और लोगों की पार्टिसिपेशन को एनविसेज कर रहे हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों पर भड़की पुलिस के गुस्से का सामना वहां मौजूद एक मीडिया कर्मी को भी करना पड़ा। खबर है कि वहां प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक हंगामे पर उतारू हो गए और पुलिस पर कुर्सियां फेंकने लगे, जिस पर पुलिस वालों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान वहां मौजूद एक मीडिया कर्मी को भी पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि पहले तो एक पुलिस वाले ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया और फिर सबने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उस पुलिस वाले ने उस पर खूब मुक्के बरसाए। हालांकि थोड़ी देर में दूसरे जवानों से शांत करा दिया, लेकिन तब तक उस मीडिया कर्मी को काफी चोटें लग चुकी थी। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी रही। पुलिस की इस सख्ती के बाद वहां लोगों का हंगामा खत्म हो गया। बात यह है कि राजधानी यरूशलेम के जिस इलाके में घटना हुई, वहां हाल के दिनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। उस इलाके में जुटे फिलिस्तीन के समर्थकों को हटाने के दौरान वहां हंगामा फिर शुरू हुआ, जिसे खत्म कराने में जुटी पुलिस के रास्ते में वो मीडिया कर्मी आ गया और फिर उसे पुलिस के एक्शन का सामना करना पड़ा। यूरोप के देश पेरू में क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया। वहाँ लीमा के एक चिड़ियाघर में स्टाफ ने जानवरों को सेंटा क्लॉज की तरह तैयार होकर क्रिसमस के तोहफे बांटे, जिनमें उनके लिए पसंदीदा खाने की चीजों के साथ ही खेलने के लिए खिलौने भी थे। एक सेंटा जिराफ के पास हाथ में घास लेकर पहुंचा तो दूसरी तरफ शेरों को तोहफे में जबरदस्त खाना मिला। इसे देखकर वहाँ मौजूद लोग भी काफी खुश नजर आए। कोविड काल के बाद खुले चिड़ियाघरों में त्योहारों की रौनक देखने को मिली। वहाँ बच्चों के लिए गेम्स रखे गए ताकि उसका लुत्फ उठा सके। इसके साथ ही वहाँ मौजूद सेंटा क्लॉज ने बच्चों के साथ खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। कोरोना की वजह से लागू सख्तियों की वजह से पिछले साल क्रिसमस का जश्न फीका रहा, जिसे पूरे जोर शोर से मनाने के लिए इस बार पूरी दुनिया तैयार नजर आ रही है। इसी को देखते हुए पेरू के इस चिड़ियाघर में से खास इंतजाम किए गए, जिसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई कि जानवर अपने प्राकृतिक माहौल में किस तरह से रहते हैं और थोड़ा बहुत प्यार दुलार उन्हें किस तरह से बदलने की ताकत रखता है। चलिए 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।